Hello everyone, welcome to Ravi's classes। CBSE ने सेशन 2021 और 2022 के लिए अपना रिवाइज सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। क्लास 9 और 10 के साइंस के रिवाइज सिलेबस के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एंड आपको पहले से पता होगा कि CBSE ने अपना मार्किंग स्कीम भी इस बार चेंज किया है। लाइक टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिवाइड कर दिया गया है पूरे सेशन को। उसके बारे में भी मैं कुछ डिस्कस करूँगा। तो आइए अब देखते हैं कि क्लास 10 में क्या रिवाइज सिलेबस आया है साइंस में। तो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 10 का रिवाइज सिलेबस। टर्म 1 में अगर देखते हैं, ये टर्म 1 है आपका। तो टर्म 1 में केमिस्ट्री के चैप्टर्स 1, 2 एंड 3 प्रेजेंट रहेंगे एंड द वेटेज ऑफ दीज 3 चैप्टर्स विल बी 16 मार्क्स। ये 16 मार्क्स का वेटेज है। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 इंक्लूडेड है जिसका वेटेज है 10 मार्क्स, और फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 शामिल रहेगा जिनका वेटेज है 14 मार्क्स। सो ये अगर देखते हैं, these are the total marks carried by the chapters in the first term। तो टोटल मार्क्स यहाँ बन जाते हैं 40। तो 40 मार्क्स का पहला टर्म होगा आपके लिए। टर्म 2 में देखा जाए तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 रहने वाले हैं जिसका टोटल वेटेज है 10। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 रहने वाले हैं विच इज़ हैविंग वेटेज ऑफ 13 मार्क्स। फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13 रहने वाले हैं हु इज़ कैरिंग दी वेटेज ऑफ 12 मार्क्स। एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर नंबर 15 है दैट विल कैरी 5 मार्क्स वेटेज। सो अगेन सेकेंड टर्म का जो वेटेज है तो ये भी बन जाता है आपका 40 मार्क्स। तो अगर देखा जाए तो दोनों मिलाकर आपके 80 मार्क्स का टोटल वेटेज हो गया दोनों सेशंस का और दोनों टर्म्स को मिलाकर। उसके अलावा यू विल बी हैविंग इंटरनल असेसमेंट इन टर्म 1 एंड इन टर्म 2। तो दोनों के इंटरनल असेसमेंट्स जो हैं वो 10-10 मार्क्स के रखे गए हैं। तो इन टोटल आपको देखा जाए तो 100 मार्क्स का टोटल वेटेज है साइंस सब्जेक्ट में। आइए अब देखते हैं कि हर चैप्टर में से कौन कौन से क्या डिटेल्स हैं चैप्टर्स के। जैसे कि पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट ऑल दी टॉपिक्स आर कवर्ड। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो अनकवर्ड रहेगा। तो ये पूरा चैप्टर आपका आएगा, तो फुल चैप्टर आएगा। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी आप देखोगे कि ऑल दी टॉपिक्स आर कवर्ड एंड नो टॉपिक इज एक्चुअली डिलीटेड फ्रॉम द चैप्टर। सो अगेन दिस विल बी द फुल चैप्टर दैट इज कवर्ड इन केमिस्ट्री। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज चैप्टर नंबर 3 और यहाँ पर भी पूरा चैप्टर कवर किया गया है एंड दैट अगेन इज अ there is no deletion in this particular chapter। टॉपिक वाइज कोई डिलीशन यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। बट चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी में देखते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर भी पूरा इंक्लूड किया गया है यहाँ पर, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ये सभी टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। सो अगेन दिस चैप्टर नंबर 6 इज प्रेजेंट। जस्ट एज लास्ट ईयर की चैप्टर नंबर 7 को हटा दिया गया था, तो इस बार भी चैप्टर नंबर 7 को ना ही फर्स्ट टर्म में, टर्म 1 में या फिर टर्म 2 में जगह मिली है। देन यूनिट 3 में देखेंगे, दैट इज़ फिजिक्स पोर्शन आ जाता है, लाइट, रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन। लाइट को इंक्लूड किया गया है इस बार टर्म 1 में, और यहाँ पर देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेसेस, इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, सभी डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस नहीं चाहिए यहाँ पर, तो हमेशा डेरिवेशन आते थे। इस बार डेरिवेशन को हटा दिया गया है, मिरर फार्मूला दिया गया है लेकिन उनका डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है। मैग्नीफिकेशन
उसके बाद रिफ्रैक्शन में लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो लेंसेज के बारे में इमेज फॉर्मेशन और लेंसेज, लेंस फॉर्मूला, इसका भी कोई डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है। लेंस फार्मूला के डेरिवेशन और मिरर फार्मूला के डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है। देन मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस एंड पावर ऑफ अ लेंस। तो यहाँ पर कुछ कटौती के साथ इस चैप्टर को रखा गया है। देन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा ही चैप्टर रखा गया है। लेकिन ह्यूमन आई के बारे में यहाँ पे डिलीशन है। यहाँ पे डिलीशन क्या है, ह्यूमन आई को आपको नहीं पढ़ना है। सो दिस टॉपिक इज आई थिंक दिस टॉपिक इज डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर। सो दिस आर द डिटेल्स फॉर द टर्म 1। टर्म 2 में देखते हैं कि केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर में, दैट इज फ्रॉम द केमिस्ट्री टॉपिक। कार्बन कंपाउंड्स टॉपिक है यहाँ पर। तो कार्बन कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्डिंग जो आएगा कार्बन कंपाउंड में, वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, होमोलोगस सीरीज दिया गया है। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इन दिस चैप्टर। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 5 में देखा जाए तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, डॉबरीनर का दिया हुआ है, न्यूलैंड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को इंक्लूड किया गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज। तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट चैप्टर हैं दोनों। देन कमिंग टू चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 में बायोलॉजी के हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में अगेन रिप्रोडक्शन एनिमल्स एंड प्लांट्स पूरा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, HIV एड्स के बारे में एंड चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ के बारे में भी पूरा दिया हुआ है। तो दिस इज़ द कंप्लीट चैप्टर। लेकिन एज इन दी लास्ट ईयर यहाँ पर हेरिडिटी को पूरा इंक्लूड किया गया है, मेंडल्स लॉज को लेकर, और लॉस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, सेक्स डिटर्मिनेशन, एवरीथिंग। बट यहाँ इवोल्यूशन को फिर से डिलीट कर दिया गया है। तो इवोल्यूशन टॉपिक जो है इन दी चैप्टर हेरिडिटी इवोल्यूशन फिर से इस बार भी नहीं रहेगा। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, इसमें यू विल फाइंड दैट ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टर्स, heating effect of electric current, applications in daily life. So it is complete chapter there is present. Electricity पूरा आएगा। Magnetic effects में magnetic field, field lines, field due to current carrying conductor, field due to current carrying coil or solenoid, force on current carrying conductor, Fleming's left hand rule, electric motor, electromagnetic induction. So यहाँ पर electric motor को include किया गया है, means the complete chapter again will be present for the magnetic effects of electric current. Electric generator will be not there, electric motor will be there. And chapter number 15 देखते हैं कि our environment में our environment को include किया गया है यहाँ पर, ecosystem and environmental problems, ozone depletion, waste production and their solutions, biodegradable and non-biodegradable substances. So again environment chapter is again included. So that is how हम ये देखते हैं कि लास्ट ईयर के कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाते हुए दिस ईयर ऑल्सो द सेम डिलीशंस एंड इंक्लूजन्स आर बीइंग कवर्ड, दो माइनर इंक्लूजन्स आर ऑल्सो देयर इन सम ऑफ द चैप्टर्स। तो इस तरह से क्लास 10 के लिए सिलेबस को मॉडिफाई किया गया है इस साल। इंटरनल असेसमेंट के लिए भी एक चैप्टर को एक्सक्लूसिवली रखा गया है एंड दैट इज़ व्हाट इज सीन इन द लास्ट ईयर ऑल्सो। तो चैप्टर नंबर 16 जो था मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लास्ट ईयर इट वाज आल्सो इन द इंटरनल असेसमेंट, सो दिस विल आल्सो बी अंडर द इंटरनल असेसमेंट फॉर दिस सेशन ऑल्सो। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2 इज ऑल्सो डिटेल्ड इन द डॉक्यूमेंट गिवन टू यू। सो इस तरह ये प्रैक्टिकल्स जो हैं ये भी आपको इस टर्म 1 में और टर्म 2 में इंक्लूडेड होंगे, जो कि इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया है कि व्हाट आर द चेंजेस दैट CBSE हैज़ मेड इन द करंट सेशन ऑफ 2021 एंड 22 फॉर द साइंस। इसी तरह से आपको बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे on the CBSE website. You can go and check it out. So that is how students we have discussed about the new revised syllabus of class 10. I hope you liked the content and science से related all the chapters and their
डिटेल एक्सप्लेनेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड यू विल बी गेटिंग रेगुलर वीडियोस ऑन माय चैनल। थैंक यू।